अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश क्लास 4 की यूनिट 2 शुरू कर रहे हैं। ये हमारी प्रिपरेशन सीरीज़ जो कि अपकमिंग जॉब जो हैं ईटा की, जिसमें एसएसटी, सीटी, पीटीटीएम, एटीटीटी, कारी एंड पीएसटी पोस्ट का जो सिलेबस है उसका एक ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये बेसिक्स हैं। क्लास 4 से लेके क्लास 10 तक कोर्स इंक्लूड होता है टेस्ट में। तो हम इंग्लिश जो है वो क्लास 4 की वो स्टार्ट की हुई है और हमारा अभी ये यूनिट नंबर 2 शुरू है। इससे पहले अगर हमारी वीडियोस नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में इससे पहले की वीडियोस देखें तो आपके आपके हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि यूनिट 2 में ब्यूटी ऑफ नेचर यानी कि नेचर कुदरत की जो खूबसूरती है, नेचर की खूबसूरती जो है उससे मुतालिक बात कर रहा है। तो इसमें हमने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। प्रोनाउंस एंड प्रैक्टिस सिंपल वर्ड्स विद मोर साइलेंट लेटर्स सच एज लैम, बी इन लैम। ठीक है, साइलेंट लेटर्स के बारे में ही बात कर रहा है जो हम चैप्टर 1 में भी कवर कर चुके हैं। डिमॉन्स्ट्रेट कन्वेंशन एंड डायनेमिक्स ऑफ ऑरल इंटरेक्शन इन ग्रुप सेल्फ। ऐसा जितना नहीं है, ये ऑरल कम्युनिकेशन के लिए रिकग्नाइज और अंडरस्टैंड दैट इन अ पैराग्राफ sentences join to make sense in relation to each। पैराग्राफ में सेंटेंस आपस में कनेक्शन बनाते हैं, रवाबत बनाते हैं अदर थ्रू ट्रांजिशनल डिवाइसेस। किसके ज़रिए बनाते हैं? ट्रांजिशनल डिवाइसेस, यानी कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस हमने पढ़नी है, कंजंक्शंस पढ़ने हैं। एंड देन आइडेंटिफाई पैराग्राफ एज अ टारगेट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग एंड थॉट। ठीक है, क्रिएट अ शॉर्ट पोएम यूजिंग सजेस्टेड रेमिंग वर्ड्स। तो रेमिंग वर्ड भी हमारा यहाँ पे कंसिडर होगा। रेमिंग वर्ड क्या होते हैं? यूज अप्रोप्रिएट एक्सप्रेसेस इन कन्वर्सेशन टू एक्सप्रेस द लाइक्स एंड डिसलाइक्स, नीड्स, फीलिंग्स, ओपिनियन। ठीक है, रिकग्नाइज एंड यूज सेम नेमिंग वर्ड्स एज अ कलेक्टिव नाउन। ठीक है, एज अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को देखना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द एंड एन। ये हमने पहले चैप्टर में भी किया और ये इसको रिपीट करेंगे। ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। टिल मैट्रिक तक ये चीज़ें आती हैं, 10 तक ये आती हैं। चूज बिटवीन और एन बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विद म्यूट कॉन्सोनेंट लेटर्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स के यूज़र रिकग्नाइज द यूज़ ऑफ एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन। एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन मीन जहाँ से वो बंदा बिलोंग करता है। यूज़ ऑफ कैपिटलाइजेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स लर्नड अर्लियर। कैपिटलाइजेशन रूल्स का इस्तेमाल करना है, जैसे वो प्रॉपर नाउन से पहले और सेंटेंस के स्टार्ट में वर्ड्स कैपिटल होंगे। रिकग्नाइज सिंपल पैराग्राफ कंप्राइजेस ऑफ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। Develop a single main idea. The main idea of paragraph is given in the topic sentence। अच्छा, टॉपिक सेंटेंस के बारे में बात हो रही है। सेंटेंसेस सपोर्ट द टॉपिक, तो जो सपोर्ट करते हैं टॉपिक को वो सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं। एक टॉपिक सेंटेंस होता है। ये दो चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे इसमें। यूज अबाउ ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ पैराग्राफ राइटिंग टू राइट द मीनिंगफुल एंड गाइडेड पैराग्राफ। ठीक है, और यूज अप्रोप्रिएट कंजंक्शंस, कंजंक्शन, ट्रांजिशनल डिवाइसेस एंड, बट, और, एंड, बिकॉज टू जॉइन द सेंटेंसेस। ठीक है, ट्रांजिशनल डिवाइसेस। ठीक है, आगे चलते हैं अपने लेसन की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई है। लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई में एग्स एंड देन उसके बाद एग्स, लार्वा, प्यूपा एंड बटरफ्लाई, ये चार ही चीज़ें होती हैं। ये साइंस में भी अगर आपसे पूछें तो आपको आनी चाहिए। एग होता है, देन एल्फा लार्वा, और पी फॉर प्यूपा, और लास्ट में एडल्ट बटरफ्लाई। ठीक है, ये जनरल से होता है। और लुक एट द काउंट स्टेजेस ऑफ पिक्चर क्लासमेट। अच्छा, ठीक है, स्टेजेस कितनी हुई? 4 स्टेजेस में जाकर कंप्लीट हुआ, यही बोला है। और लाइफ साइकिल है, ये साइंस में भी पढ़ेंगे और साइंस के रिलेटेड भी है। और यहाँ पर कैटरपिलर एक जो लार्वा होता है, जो एक छोटा सा नन्हा कीड़ा होता है। कैटरपिलर ब्राउन एंड फरी कैटरपिलर इन हरी टेक यू वॉक टू शेडी लीफ और स्टॉक। ठीक है, फरी एंड हरी क्या है? यहाँ पे हमारे पास रिमिंग वर्ड है। रिमिंग वर्ड आगे जिनकी सेम साउंड, लास्ट वाली साउंड सेम हो। देन वॉक है, वॉक के साथ स्टार्ट को उसने रिमिंग वर्ड बनाया है। देन होवरिंग वर्ड, पास बाय यू, प्रे, स्पिन और डाई, डाई एंड बटरफ्लाई। सम ये जो हमारे पास है, ये
हम्म, क्या है हमारे पास रिमिंग वर्ड्स हैं. डू यू लाइक द पोएम व्हाई और व्हाट व्हाई नॉट हैव यू एवर सीन कैटरपिलर शेयर योर एक्सपीरियंस. अच्छा ये इसकी जो ऑथर हैं ब्यूटी ऑफ नेचर में हमारे पास जो पोएम है उसकी जो ऑथर हैं वो क्रिस्टीना रोजिटी हैं. ये भी याद रखने की चीज़ है. व्हाट इज़ द कलर ऑफ कैटरपिलर, तो कैटरपिलर का रंग ब्राउन ब्राउन था. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी. सम वर्ड्स हैव साइलेंट लेटर्स दे आर स्पेल्ड बट नॉट प्रोनाउंस. साइलेंट लेटर्स आर स्पेल्ड बट नॉट प्रोनाउंस. साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं, लिखने में तो आते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते. दे कैन बी वॉवल्स और कॉन्सोनेंट. ये वॉवल भी हो सकते हैं, कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं. तो यहाँ पे क्लाइम बी नहीं पढ़ा जा रहा, लिखने में आ रहा है. डिज़ाइन DSIGN डिज़ाइन, तो आवाज़ में जी नहीं आ रहा. थम बी नहीं आ रहा. नेम NAME नेम है लेकिन NAM तक ही आवाज़ आ रही है. ऑनेस्ट H क्या है, साइलेंट हो रहा है. O से आवाज़ शुरू हो रही है तो इसलिए ऑनेस्ट से पहले N भी लगाते हैं. ठीक है. ऑटम N साइलेंट हो गया. रेप W साइलेंट हो गया. कॉलोनल कॉर्नर कॉर्नर कॉर्नर, लिखने में कॉर्नल एंड पढ़ने में कर्नल. कॉर्नर. तो फासन टी साइलेंट हो रहा है. नॉट का के साइलेंट हो रहा है. ऑफन का टी साइलेंट हो रहा है. वैसे पढ़ने में अगर देखें तो पढ़े टी को पढ़ें तो ऑफ्टन आता है लेकिन यहाँ पे हम साइलेंट कर रहे हैं. गाइड यू साइलेंट हो रहा है. ठीक है. ये तो रिवीजन हो गई हमारी साइलेंट लेटर्स की के इसमें लिखने में तो आते हैं, प्रोनाउंस में नहीं होते. दे आर स्पेल्ड बट नॉट प्रोनाउंस. ठीक है. देन उसके बाद कैटरपिलर और बटरफ्लाई का क्या है आपस में इन डायलॉग है. तो ऐसा जितना इम्पोर्टेंट नहीं होता. देन हमारे पास नेक्स्ट आता है ट्रांजिशनल डिवाइसेस. क्या होते हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने पास नोट्स में लिखेंगे भी. ट्रांजिशनल डिवाइसेस आर वर्ड्स और फ्रेजेस. आर phrases that help carry a thought from one sentence to another, from one paragraph to another. Transitional devices वो connecting words होते हैं जो phrases को phrases से या sentences को दूसरे sentences को जोड़ते हैं या paragraph के शुरू में इस्तेमाल होते हैं. ठीक है. यहाँ पे हमारे पास एक paragraph है. Use the notice of transitional devices. Transitional device जो यूज़ हो रही है. One day Manu was playing in a park with her friend. He noticed that people were plucking flowers, killing the insects, and making the part dirty. He was therefore very upset. Therefore, क्या है transitional device. He wanted to save insect to end the environment, but transition devices है part of sentences को जोड़ रहा है. Could not think of any idea. Consequently, इस यसना दर यसना ये भी सेंटेंस के शुरू में, इसका मतलब है ट्रांजिशनल डिवाइसेस शुरू में भी इस्तेमाल हो सकती हैं, दरमियान में भी इस्तेमाल हो सकती हैं. शी वांटेड टू आस्क हर मदर टू हेल्प हर. हर मदर टोल्ड हर टू मेक अ कलरफुल चार्ट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट, ट्रीज, इंसेक्ट एंड बर्ड. इट वाज इंडीड अ वेरी गुड आइडिया टू गेट एवरीवन्स अटेंशन. मोरओवर पिछले जुमले से रब्ता कायम करने के लिए उसने मोरओवर इसके बाद इसमें इजाफे करते हुए हर फ्रेंड्स आमना एंड सलमा आल्सो हेल्प्ड हर. इसके साथ साथ उसकी दोस्तों ने भी उसकी मदद की. करते करते आखिर में एज अ रिजल्ट इसके नतीजे में, तो ये क्या है देयरफॉर बट कॉन्सिक्वेंटली मोर ओवर एज अ रिजल्ट. ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या होती हैं आर वर्ड्स और फ्रेजेस दैट हेल्प कैरी अ थॉट फ्रॉम वन सेंटेंस टू अनदर, फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अनदर. एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ और एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस तक उसको कैरी करके लेके जाती हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास फिर ब्लैंक्स आ गई हैं. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है. हु रोट द पोएम कैटरपिलर, तो रोज़ा रोजीती. कैटरपिलर इज एन इंसेक्ट. कैटरपिलर क्या है, एक कीड़ा है. द कैटरपिलर वाज वॉकिंग ऑन द शेडी लीफ. वॉकिंग ऑन द शेडी लीफ. टेक योर वॉक टू शेडी लीफ और स्टॉक. ठीक है. शेडी लीफ पत्ते पर, सायेदार पत्ते पर. एट द एंड द कैटरपिलर बिकम्स बटरफ्लाई. आखिर में कैटरपिलर क्या बनता है, बटरफ्लाई बनता है. तो बटरफ्लाई का हमने पढ़ा था एग, लार्वा, प्यूपा एंड बटरफ्लाई. तो लार्वा जो होता है उसको कैटरपिलर ही कहते हैं, छोटा सा कीड़ा. ठीक है.
तो ये हमने साथ में ये भी एक्सरसाइज भी कर दी। फर्दर हम देखते हैं जी। ठीक है, इसी के साथ आज का जो हमारे यूनिट 2 का पार्ट 1 है उसको एंड करते हैं। मज़ीद पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपकी तैयारी मज़ीद अच्छे से हो सके, और इसकी प्रैक्टिस भी लाजमी करें। थैंक यू।